नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज जिलाधिकारी कार्यालय पे पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा के लोग ज्ञापन देने आए हैं। इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं। क्या मुद्दा है आप लोगों देखिए पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का बहुत सशक्त उभरता हुआ संगठन है। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाने का काम करता है। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा सिर्फ राजनीति की बात नहीं करता। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा उन मुद्दों की बात करता है जिस पर बड़े राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहते हैं। उन्हें तो तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, उन्हें जातिवाद की राजनीति करनी है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज नहीं गई। वो अंग्रेजों की आत्मा इन बड़े दलों के नेताओं में घुस गया है। फूट डालो और राज करो का काम करते हैं। पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा जोड़ने का काम कर रहा है। सभी जातीय और सभी धर्मों के लोग जो संगठन बना के हैं, पूर्वांचल भागीदारी मोर्चा में सैकड़ों संगठन मिलकर के एक संयुक्त रूप से पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश बना हुआ है। और इसके आज बैनर तले गोरखपुर जिलाधिकारी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिस ज्ञापन में मांग रहा है कि सहारा जैसी चिट फंड कंपनियों में जो पैसा प्राय अभी तक डूबा हुआ है, सरकार झूठे आश्वासन देने का काम करती है। माननीय अमित शाह चुनाव के दौरान झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचे। मैं कहता हूं कि सचमुच ये सरकारें सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार रह गई। अभी अभी आप लोग क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रहे थे हाँ, अभी आ रहा कि हूँ। किस राजा के नाम से ये स्टेडियम होना चाहिए। लेकिन एक सवाल वहाँ के किसानों का है कि ज़मीनें हमारी जो 1957 से भूमिधरी दर्ज है, कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से, उनके परिवार के नाम से ज़मीनें अलाट है, खतौनी में दर्ज है। उसके बावजूद भी उन किसानों को कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया, कोई व्यवस्थाएँ नहीं दी गई। तो ये राजा का नाम कैसे देंगे जब उन किसानों के, उन स्वतंत्रता सेनानी परिवार को मुआवज़ा तक नहीं? देखिए जब देश गुलाम था तब तो ये जमीन किसानों की नहीं थी। अंग्रेजों से दो दो हाथ करके अंग्रेजों को चनो चबवाया, आजादी की लड़ाई लड़ी। 1857 में कोई खिलाड़ी बाद में पैदा हुआ, किसान बाद में पैदा हुआ। पहले जब देश गुलाम था तो सभी लोग देश के गुलाम थे। 1857 की लड़ाई राजा उदित नारायण सिंह ने लड़ा था। और आपको पता उनकी किले ध्वस्त कर दिए, उनके मकानों को बम से और उड़ा दिए गए और उनको काला पानी का सजा हुआ इतिहास है, कोई ऐसे नहीं कह रहा। तो जब देश आजाद हो गया उसके बाद कोई खिलाड़ी पैदा हुआ है, उसके बाद वो जमीनें किसी किसान को आवंटित की गई हैं। तो श्रेष्ठ और महान तो वो है जो अपना बलिदान दिया, अपनी रियासतें दे दी, खुद मारे गए, काला पानी में घुट घुट कर उन्होंने जान दिया। ऐसे महापुरुष के नाम से अगर स्टेडियम का नाम होगा तो भारत का इतिहास दुनिया जानेगी कि आखिर महाराजा उदित नारायण सिंह जो 1857 में अंग्रेजों से लड़ने का काम किया था, काला पानी का सजा स्वीकार किया लेकिन समझौता नहीं किया, अपनी रियासतें लुट गई, घर गिरा दिए गए लेकिन समझौता नहीं किया। ऐसे महान सूरवीर के नाम पर ही उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम होना चाहिए। महाराजा उदित नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम नाम होना चाहिए, इसमें कोई दुविधा। कारण है कि आपके पूर्वांचल की भूमि है, आपके पूर्वजों की भूमि है और यहाँ के लोगों के महापुरुष जो हैं, उन महापुरुषों के नाम से स्टेडियम का नाम नहीं रखा जा रहा, बाहरी लोगों के नाम से नाम रखा जाएगा। ये सवाल नहीं है, सरकार को नहीं देखना चाहिए कि ज़मीनें किसकी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, फूट डालो की राजनीति कर रही है। आज यूजीसी का कानून अभी थोड़ा सा पीछे ले जाऊं मैं आपको। यूजीसी का काला कानून किसी बच्चे ने नहीं मांगा, किसी जात के छात्र ने नहीं मांगा। छात्रों में भी राजनीति हो गई जातिवाद की। तो फूट डालो और राज करो, यह देश की जनता और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जाति हमारी राजनीति के लिए नहीं बनी है। हम जातीय जो व्यवस्थाएं, हम तो ये कहते हैं वन नेशन वन कास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए। ये सरकारें नहीं कर रही। लेकिन पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर निश्चित तौर पर यहाँ का जनाधार बढ़ता गया और पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा सत्ता में पहुंचा तो वन नेशन वन कास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन के फार्मूले को लागू किया जाएगा। एक देश है तो एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। इस व्यवस्था के साथ हम काम करेंगे। जी देखिए, इन नेताओं के साथ हमारे साथ एक वकील मौजूद हैं, जो कानून के जानकार हैं। किसानों का कहना है जो महावीर छपरा में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, किसानों का, वहाँ के किसानों का पीड़ा है कि 1957 से हमारी भूमिधरी जड़ थी। कई बार हमने रसूम जमा किया, कई बार उस ज़मीन की खरीद-फरोख्त हुई, उसके बावजूद भी सरकार हमको कोई मुआवज़ा नहीं दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार को भी जो ज़मीनें आवंटित की गई थी, उनकी भी ज़मीनों का कोई मुआवज़ा नहीं दिया। क्या 1957 से? ये किसानों का सवाल है, किसान जो पीड़ित हैं, जो चर्चा करते हैं, उनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती है। 1957 से जो
भूमिधरी दर्ज है, खतौनी में दर्ज है, उस जमीन पे किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसका जवाब ये है कि सबसे पहले मुआवजे की बात आती है तो हम लोग जो सूत्री मांग हम लोग का जो है उसमें हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बता दें तो राजस्व विभाग, और विभाग के तो महकमे की बात हम छोड़ दें, राजस्व विभाग सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विभाग है। यदि नाम लोगों का है किसान भाइयों का, तो ये पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा समर्थन करती है और मांग करती है कि जो जिनके नाम से हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, जैसे राजस्व की बात आपने जी किया, जी चूँकि आपसे सवाल वही किया जा रहा है जी जो जी जो आपका काम है। जी किसान और राजस्व विभाग, जी जिस ज़मीन पे कई बार रसूम जमा किया गया, जी सरकार के जी खजाने में जो स्टैम्प लगता है, जी। वैसी ज़मीन को सरकार कैसे कह सकती है कि वो मेरी ज़मीन है? अरे भाई वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर बता दें तो सबसे बड़ा व्याप्त भ्रष्टाचार राजस्व विभाग की बात कर रहे हैं। लेखपाल के बाद जाइए चाहे कानून गो, यहाँ तक तहसीलदार एसडीएम डीएम तक बात आती है। अभी मैं बता दूं यहाँ आप कहाँ है, गोरखपुर तहसील सदर में। तहसील सदर में राजस्व विभाग का उठा के देख लीजिए कि जो बैनामा हो रहे हैं, बैनामा में क्या हो रहा है, 3-3 महीने दाखिल खारिज तक लग जा रहे हैं। दाखिल खारिज क्यों इतने समय लग जा रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये है कि आप द्वारा जिसको जो चाहे वो करें, और आप जो है सरकार जैसे भी आपको नचाएगी आप वही करेंगे। तो मेरा ये समर्थन है, किसान भाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हमारे एक छत्री समाज से हैं, अधिवक्ता भी हैं। क्या कारण है, छत्री कहते हैं कि सरकार हमारी है, योगी जी हमारे हैं और योगी जी के समय में आप लोगों को रोड पे खड़ा होकर धरना देना पड़ा। ये सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, लेकिन अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठानी पड़ती है। जब तक बच्चा नहीं रोता माँ शायद दूध नहीं पिलाती है। तो आज समय है कि हम लोग अपनी आवाज़ उठाएं और मांग करें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। नहीं तो पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा बड़ी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में बाध्य होगी। और जहाँ तक आप किसानों की बात किया, जहाँ तक हमारी जानकारी है, ब्रिटिश गजेटियर 1909 उसमें 87 राज्य की भूमि अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी, जिसमें तालनादौर की भूमि पूरा जिक्र है। 1857 के पहले अगर किसी किसान की रही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, राजा साहब ने किसी को दिया हो तो उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, या बाद में किसी तरह से उनके नाम हुआ हो उस पर भी मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए। उनको माननीय कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, संबंधित डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए, लड़ना चाहिए। अगर है उनके नाम से तो वो चुप क्यों बैठे हैं? उनको आगे आना चाहिए, हम लोग सभी साथ देंगे। ये तो अन्याय होगा कि उनको मुआवजा न मिले, तो अपने संबंधित डॉक्यूमेंट लाएं, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, तमाम न्यायालय हैं, अपनी आवाज़ वहाँ रिट दायर करें। हम जैसे अधिवक्ता हैं वहाँ निःशुल्क पैरवी करेंगे और मुआवजा मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन नहीं है अगर, तो कोई बात नहीं। तत्कालिक हम लोग यही कहना चाहेंगे कि उस स्टेडियम का नाम महाराज उदित नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम किया जाए। इससे पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश की गरिमा बढ़ेगी, मंदिर की, महाराज जी की भी गरिमा बढ़ेगी। सत्य क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस कारण आप लोग यहाँ। साथियों, और आप तो हमारे बहुत ही समाज के हृदय में विराजमान हैं और आपका चैनल एक न्यायप्रिय चैनल है। सभी जनता के सारे मुद्दों को आप ईमानदारी से, निष्पक्षता से उठाते हैं और हक की लड़ाई लड़ते हैं और उन्हें न्याय भी दिलाते हैं। मेरा मानना है कि जो पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा आज जिलाधिकारी माध्यम से जो अपनी मांग को रख रहा है, इस मांग में 7 सूत्री मांग है। सबसे पहला तो भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, प्रदेश हो, और इसी भ्रष्टाचार के मुक्त न होने के कारण चाहे राजा उदित नारायण स्टेडियम बनाने की हम मांग कर रहे हैं, चाहे अन्य बिंदुओं पे जो हम बात कर रहे हैं, ये सब ये आ जाते हैं। किसानों की बात आपने कहा, तो किसान को उनका अधिकार, मैंने नहीं कहा, किसानों का सवाल। हाँ, किसानों का जो सवाल है वो उनका अधिकार मिलना चाहिए। यदि सरकार नहीं देती है तो हम किसानों की भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। और नाम तो हर हाल में इस सरकार को राजा उदित नारायण ही रखना पड़ेगा स्टेडियम का नाम। ये हमारा वादा है, ये पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा का ये वादा आपसे।
जी, ये थे संयुक्त मोर्चा के लोग जो इस स्टेडियम का नाम राजा उदित नारायण के नाम से लेके और किसानों की बात भी किए और उन गरीब शोषित वंचितों की भी बात की और आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपे।